डीपी पाटिल सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। न्यूक्लियर वेपन की जो धमकी बार बार दी जा रही थी, इस दौरान हमने सुनी, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को समझाने की कोशिश की, बिकॉज दे बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स, दे बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स। यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में साफ कर दिया है कि गीदड़ भभकी यहां नहीं चलेगी। अमेरिका किस मुंह से ये बातें कर रहा है सर? नॉर्थ कोरिया से तो अमेरिका डरता है, वो खौफजदा है कि कहीं नॉर्थ कोरिया कुछ छोड़ वोड़ ना दे, कहीं कोई बम बम ना छोड़ दे, दुनिया में तबाही ना ला दे। वो किस बिना पर भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं ही नहीं, जो अमेरिका के लोग हैं और पूरी दुनिया ट्रंप की बातों को तवज्जो नहीं देती। पता नहीं क्यों हमारे देश के अंदर हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत उसको अहमियत देते हैं, क्योंकि ट्रंप जो भी बोलता है वो पूरा नहीं होता। हाँ, उसको इस टाइम पे मौका मिला जब पाकिस्तान वाले उसके पीछे गए कि भाई हमें बचा लो, क्योंकि 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही जेडी वांस ने मना कर दिया था कि भाई हम तो इनके बीच में नहीं चलेंगे, ये हमारा मामला नहीं है, जो जो हो सो हो। उसने ये भी नहीं बोला कि इंडिया ठीक है या पाकिस्तान ठीक है, उसने बोला जो जैसा होगा वैसा होगा, हम उसके पीछे ही चलेंगे। मगर जब पाकिस्तान ने उसके पास गया भागते हुए, और मुझे पक्का यकीन है कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अच्छी डील हुई है इनकी आपस में, जिसके अंदर पाकिस्तान ने कुछ प्रॉमिस किया होगा, और अब ये पता चलेगा कि चाइना और यूएस के बीच में कैसे गेम खेलेगा। मगर जब उसने रिक्वेस्ट करी, उसके पीछे गया, ये जो न्यूक्लियर कार्ड बनाते हैं लोग, आज बड़ा जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर सामने आकर के एक बार बोल दें। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया, और एक्चुअली में कई चीजें मैं अभी इस ओपन मीडिया में नहीं बोल सकता, बट इशारे इशारे में जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग हुई उसमें इशारा कर दिया गया कि हमने वहां वहां हिट करा जहां जहां हमको चाहिए था। ये पाकिस्तान भी जानता है अब कि हम वहां वहां हिट करेंगे जहां हमको चाहिए, राइट? सिंबॉलिक भी था, और कई कई जगह हमने हिट किया। तो ये जो न्यूक्लियर कार्ड है, अब ये चैलेंज है, ठीक है, आप तैयार करो और हम आपको बता देते हैं। और ये मुझसे, मेरे ख्याल से आपने, आपके चैनल में किसी ने मुझसे पहले पूछा था कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर कार्ड चलाया तो ये याद रखिए, ये पाकिस्तान एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, ये नेस्त नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, ये दुनिया में बहुत कम लोगों के पास में कैपेबिलिटीज हैं लॉन्च करने के लिए, सेकंड स्ट्राइक के ऊपर भी। तो ये जो चीजें हैं वो उन्होंने बिल्कुल ब्लफ दे दिया। और ये जो टेरर का काम था, ये एक, अगर आप थोड़ा सोचेंगे, जो टेरर का काम है ये तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बोगी आ गया। और इस न्यूक्लियर बोगी को धीरे धीरे सरकार ने 3-4 बार जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट किया, और इस बार तो बिल्कुल खोल के जमीन के ऊपर लेकर के आ गए कि भाई आपका जो न्यूक्लियर कार्ड है वो किसी काम का नहीं है। मगर ये मैसेज दुनिया को बताना बड़ा जरूरी था कि ये हम आपके न्यूक्लियर बोगी में नहीं चल रहे, ये जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी दिशा में कर रहे हैं, हम अपनी तरीके से करेंगे, आपके बोलने पे नहीं चलेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट विच ही ब्रॉट आउट। तो ये जो न्यू नॉर्मल है, वो न्यू नॉर्मल ये है कि आप कुछ गलत करोगे, हम आपके पीछे आएंगे, और हम बड़ी तरीके से पीछे आएंगे। और दूसरा, उन्होंने जो हाइफिनेट किया है, देखिए, ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को बराबरी में लाने की कोशिश करी है, राइट? मगर इंडिया ने वापस ट्रंप को और दुनिया को बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, राइट? वो गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आया, और हमने इसका वर्ड किया उन्होंने इस्तेमाल, और हमने उसकी ये बात को माना, क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका था। और अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा तो हम करते रहेंगे, राइट? आपका ये जो न्यूक्लियर भपकी है, आपका जो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ये अपने आप अपने पास रखिए, हमें इन सब चीजों की जरूरत जब होगी तो हम देखेंगे। मगर अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान और टेरर, राइट, ये दोनों को उन्होंने हाइफिनेट किया है, और कई बार करा। उन्होंने बोला कि ये जो टेरर है, ये इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान है। उन्होंने इस पिक्चर का भी पूरा बताया कि मुल्क के अंदर कैसे 3-4 बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, बहुत बड़ा रैंक होता है ये, ठीक है, वो पीछे खड़े होकर के एक टेरर के ऊपर स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। तो ये जो चीजें उन्होंने हाईलाइट करी हैं, ये बड़ा उन्होंने एक स्पेसिफिकली सर उनकी तरफ से जो इस्तेमाल किया गया था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, कि यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी चल रही थी इन जगहों पे जहां हमने टारगेट किया है। सबसे अच्छी बात मुझे इस स्पीच की, जिसने भी जैसे भी उन्होंने बोला, वाज ये, मैंने भी आज तक मैंने कई बार बोला, कई चैनल्स के ऊपर, आपके चैनल पे भी बोला कि ग्लोबल टेरर नेटवर्क है, ग्लोबल हेडक्वार्टर है। मगर जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसको स्टार्ट किया
बाय सेइंग कि हर टेरर एक्टिविटी का दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं सिंबल, एक सिग्नेचर इन दोनों तीनों यूनिवर्सिटी से जाता है। वो एक बड़ा अहम सिंबल था। ये भी था कि आप लोग एज ए वर्ल्ड पावर कुछ नहीं कर पाए, मगर इंडिया इज ऑन हाई टेबल, उन्होंने करके दिखा दिया। तुम लोग कर नहीं पाए, हम तुम्हारे पास जाते थे डायरी लेकर के, एविडेंस लेकर के। 9/11 का लिया हमने एडवांस, हमारे पास बॉम्बे अटैक का हुआ उसका दिया, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच। अब हम अपने आप अपना हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। सो एक्चुअली पूरे सिनेरियो के अंदर इस 4, 5, 6 दिन के अगर आप देखें तो कहीं भी अमेरिका, यूके, यूएन, कोई भी कहीं पे बोलने के काबिल नहीं रहा। राइट? ये तो जब 3 दिन पहले, जब पहले तो हमने वो सिंबॉलिक अटैक किया रावलपिंडी लाहौर के ऊपर, उनको बताया कि देखो तुम लोग हमारे से पंगा मत लो, हम तुम्हें वहां हिट करेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर उनको समझ नहीं आया। ये पाक पंजाबी एक बड़ा इमोशनल झटके के अंदर काम करता है, बिना सोचे समझे। कई बार उन्होंने दोबारा से अटैक किया। जब उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, तो वो जो 6, 7, 8 जगह पे हमने बहुत क्रिटिकल है, सरगोदा, जब सरगोदा पे हिट हुआ, रावलपिंडी पे हिट हुआ, असीम मुनीर बंकर में चला गया, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा, वो सारे के सारे मिसाइल ऊपर ही ऊपर नेस्तनाबूद हो गए। और तब ये जब घबरा करके भागे, और वो जो लैंग्वेज यूज करा प्रधानमंत्री ने कि वो गिड़गिड़ाते हुए आए, इज अ वेरी बिग मैसेज टू हमारे वो जो नॉट, कई बार आई एम नॉट अ मोदी भक्त और एनीथिंग, बट जो हमारे जो लोग सबूत मांगते थे जी, उनके मुंह में थप्पड़ मारा है। ट्रम्प को समझा दिया कि भाई आप, थैंक यू सो मच, आप अपनी बात, जो ट्रेड की बात अलग रखी है, आप तो कहीं और कुछ कर नहीं पाए, यहाँ भी कुछ नहीं करते, हमने खुद कर लिया सर। और यहाँ तो पर ये जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।